देश में बड़ी आतंकी हमले की साजिश का भारत की खुफिया एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है। खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु से 6 तो पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो सभी आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के समर्थन से देश में बड़ी आतंकी वारदात की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक बांग्लादेश का नागरिक भी शामिल है। अब इस कार्रवाई पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश का भारत की खुफिया एजेंसियों ने पर्दाफाश कर दिया है। खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु से 6 तो और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो ये सभी आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के समर्थन से देश में बड़ी आतंकी वारदात की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक बांग्लादेश का नागरिक भी शामिल है। इस बड़ी सफलता को लेकर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। तो ये तो सेफ प्लेस बन गया है टेररिस्ट के लिए, क्योंकि इसका सरकार इसका प्रमोट करता है, सेफ पैसेज देता है। पावर में रहने के लिए इन्फिल्ट्रेटर के साथ टेररिस्ट को भी इधर जगह दे रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, देश के सुरक्षा के लिए खतरा है, और इस खतरा जब तक रहेगा देश भी निरापद नहीं है, सेफ नहीं है। तो इसके लिए जो करना चाहिए लोग करेंगे, और बीजेपी पावर में आने के बाद ये टेररिस्ट को सफा कर देंगे। इसका मतलब हमारे पश्चिम बंगाल को ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोचता है इसमें जो सरकार है वो उन्हीं का सरकार है। सब क्रिमिनल लोग नहीं सोचता है, टेररिस्ट भी सोचता है ये उनका सरकार है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी तरह से कुचल देना आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का संकल्प है, और इस दिशा में अगर आप देखें तो इसके पहले भी जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल था टेरर का, उसको बेनकाब किया गया। पूरे देश में आतंकी ठिकानों पर जो छापे पड़े और गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद जो ये 8 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी है, तो इतना तय है कि कुछ ना कुछ वो खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे मंसूबों को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम साबित हो रही है। प्रयास किया जाता है कि किसी तरह से पूरे देश को जो है इस तरह के घटनाओं से डिस्टर्ब किया जाए, बाधा उत्पन्न किया जाए। सरकार और सुरक्षा एजेंसी लगातार प्रयासरत रहती है कि इस तरह के जो घटनाएं हों और उस पर नजर रखते हुए और वैसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जबकि विपक्ष कह रहा है कि कोई आतंकी है तो बेशक गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के समर्थन में सामग्री पोस्ट कर रहे थे। साथ ही फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छुपाकर कपड़ा उद्योग में काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अब आरोपी पुलिस कस्टडी में है।